नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम जिक्र करने वाले हैं अमेरिका और चीन को लेकर। और बड़ा सवाल यही है, देखिए तमाम कयास लगाए जा रहे थे, तमाम ये सवाल उठाए जा रहे थे कि 20 जनवरी को जब जो बाइडेन ने बतौर राष्ट्रपति शपथ ली तो क्या इसके बाद जो अमेरिका का रुख है वो चीन को लेकर बदलेगा? क्या जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में चीन को लेकर स्टैंड था उस दौरान क्या उसमें कोई बदलाव आएगा? जो सख्ती डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर दिखा रहे थे और जिस तरह से चेतावनी दे रहे थे और चीन को किसी भी गलत हरकत के लिए अंजाम भुगतने के लिए साफ तौर पर बोल रहे थे, क्या जो बाइडेन के आने के बाद इसमें कोई बदलाव आएगा? और अभी जो ताज़ा जानकारी सामने आई है वो इसलिए हमें आपके साथ शेयर करना है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति, जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने बुधवार को ही यानी कि कल 10 फरवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की और फोन पर बात करने के बाद उन्हें चीनी नववर्ष के लिए शुभकामना दी। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका का जो टफ स्टैंड है, जो सख्त रुख है चीन को लेकर, वो क्लियर कर दिया। और इसमें क्या क्या बातें रखी गई हैं जब आप खुद सुनेंगे, जब आप जानेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि खास तौर पर चीन को लेकर अमेरिका के स्टैंड में कोई भी बदलाव नहीं आया है। यहां तक कि अमेरिका की तरफ से चीन को सबसे गंभीर प्रतिस्पर्धी के तौर पर भी सामने रखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं, बाकायदा ट्वीट किया गया अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से, और उनकी तरफ से ये बात सामने रखी गई कि उन्होंने शी जिनपिंग को नववर्ष की शुभकामना दी है। लेकिन साथ ही साथ जो बाइडेन ने यह भी चीन को क्लियर कर दिया कि जो मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप चीन पर लगते हैं, खास तौर पर उइगर मुसलमानों को लेकर जो चीन में अत्याचार होता है, इसका जिक्र किया गया, इसे बहुत गंभीर बताया गया। इसके अलावा व्यापार को लेकर जो चीन की नीति है और जिस तरह से विस्तारवाद को लेकर चीन की हमेशा से न सिर्फ सोच रही है बल्कि उसकी हरकतें भी रही। आप देखिए, चाहे साउथ चाइना सी हो या फिर ताइवान की आप बात करें, आप हांगकांग का आप जिक्र करें, आप हिंद प्रशांत आप क्षेत्र का जिक्र किए, क्योंकि इसका भी जिक्र किया गया, तो चीन को अपनी ये दादागिरी खत्म करनी होगी। ये बात जो बाइडेन की तरफ से चीन को क्लियर कर दी गई है और यह भी कह दिया गया है कि अगर चीन अपनी हरकत को नहीं सुधारता है, अगर वो इसे कंट्रोल नहीं करता है, तो तमाम जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर चीन के खिलाफ लड़ा जाएगा। ये बात क्लियर की गई है। और साथ ही साथ जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, जो मौजूदा विदेश मंत्री हैं एंटोनी ब्लिंकन, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो रिजीम था, उस दौरान जो टैरिफ लागू था, जो हैवी टैरिफ था, जो चीन के ऊपर लागू किया गया था, जो टैरिफ वॉर के दौरान, वो फिलहाल चलता रहेगा। यानी कि चीन के खिलाफ जो व्यापार नीति है, जो सख्त व्यापार नीति है, वो अमेरिका की कायम रहेगी। तो कुल मिलाकर ये जो बातचीत हुई है और जो ट्वीट किया गया जो बाइडेन की तरफ से, इससे ये बात तो साफ है, क्योंकि चीन ये बहुत बड़ी उम्मीद पाले बैठा था कि जो बाइडेन आएंगे और जो बाइडेन आने के बाद जो रुख है अमेरिका का वो बदल जाएगा। हमने ये भी देखा था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार भी कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, तो बाकायदा इसी को लेकर वो जो बाइडेन पर, डेमोक्रेटिक पार्टी पर निशाना भी साधा करते थे। वो बोलते थे कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, यानी कि अब जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अगर वो जीत जाते हैं तो जो चीन है वो हावी हो जाएगा। क्योंकि ये जो तमाम थिंक टैंक्स हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जो बाइडेन और जो शी जिनपिंग है एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और जो इनकी ये जान पहचान है, हो सकता है इसका एक असर जो बाइडेन पर नजर आता और चीन को लेकर अभी तक जो सख्त पॉलिसी है अमेरिका की उसमें कोई बदलाव आता। लेकिन ये बात अब क्लियर कर दी गई और ये देखिए, इसके पीछे एक और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पहली बात तो ये कि अमेरिका को इस बात का एहसास है, क्योंकि तमाम जो फैसले वो कलेक्टिव तरीके से लिए जाते हैं, सबको पता है सरकारों में कि सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है अमेरिका के सामने वो चीन का ही है, सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी वही है। और साथ ही साथ जो डेमोक्रेट्स हैं और जो रिपब्लिकन्स हैं, ना सिर्फ रिपब्लिकन, आप देखिए, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन, ना सिर्फ रिपब्लिकन, यानी इसके साथ साथ जो बाइडेन की पार्टी है, जो उनका दल है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी तरफ से भारी दबाव है कि चीन के खिलाफ सख्त रुख ही रखना है, लगातार उसको देखना है, उसकी हरकतों पर नजर रखनी है और अगर कुछ भी गलत होता है तो उस पर बाकायदा उसी लिहाज से आगे भी फैसले लिए जाएंगे। अमेरिका की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतने, आगे भी आपके साथ जानकारियां शेयर करता रहूंगा। नमस्कार।